बागेश्वर उपचुनाव की तारीख तय है। चुनाव होने हैं 5 सितंबर को। उससे पहले नामांकन का आगाज हो चुका है। 17 अगस्त तक नामांकन किए जा सकेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो चलती रहेगी, यानी उस दौरान प्रचार भी होगा और अपने अपने दावे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले निगाहें हैं उम्मीदवारों पर कि उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी किसे उतारेगी, कांग्रेस किसे उतारेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो क्या बीजेपी अपने प्रधानमंत्री के नारे को बागेश्वर में सही साबित करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बार जो नारा दिया है वो 9 अगस्त को जो नारा दिया था, परिवारवाद क्विट इंडिया, एक उस नारे का हिस्सा है। 2 और है जिसमें तुष्टीकरण है, दूसरा है भ्रष्टाचार। लेकिन परिवारवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है और चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी दिवंगत चंदन रामदास के परिवार के किसी सदस्य को, या तो चंदन रामदास की पत्नी को टिकट देगी या फिर उनके बेटे को टिकट देगी। अब सवाल ये कि जब बीजेपी चंदन रामदास के परिवार को टिकट देगी तो क्या ये परिवारवाद क्विट इंडिया के नारे का अपमान नहीं होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो बात कह रहे हैं, यानी कि परिवारवाद भारत छोड़ो, तो वो बागेश्वर से उसे लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बीजेपी की एक राउंड की बैठक देहरादून में हो चुकी है और देहरादून में यानी उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने फैसला ये किया है कि आला कमान को 3 नाम भेजे गए हैं। अब पैनल में वो कौन कौन 3 नाम है ये बीजेपी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया और चर्चा यही है कि उन 3 नामों में 2 नाम संभवतः परिवार के ही सदस्यों के हैं। तो अब सवाल ये है कि परिवार के सदस्यों के अगर नाम है तो फिर वो परिवारवाद क्विट इंडिया का नारा क्या सिर्फ विरोधियों के लिए है, अपने पर वो लागू नहीं होता? प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि परिवारवाद क्विट इंडिया और संसद में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जब परिवारवाद क्विट इंडिया की बात कही है तो फिर वो बीजेपी बागेश्वर में लागू करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उपचुनाव है, चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई और सीट खाली होने के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो ये कि नामांकन की प्रक्रिया का आगाज होने के बाद अब निगाहें क्योंकि उम्मीदवारों पर ही हैं। उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस किसे लाएगी, अपने पुराने कैंडिडेट को यानी जिसने 2022 में चुनाव लड़ा था उसे लाएगी या फिर कोई नया चेहरा तलाशेगी? कांग्रेस का अलग मसला। लेकिन बीजेपी पर निगाहें इसलिए रहेंगी क्योंकि परिवारवाद क्विट इंडिया अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या बीजेपी बागेश्वर में परिवारवाद को क्विट करेगी? क्या परिवारवाद को छोड़कर चंदन रामदास के परिवार के किसी बाहर के सदस्य को टिकट देने की बीजेपी हिम्मत करेगी या फिर सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए परिवारवाद पर ही बीजेपी यकीन करेगी? और यहीं से एक ये फैक्ट निकलेगा कि बीजेपी अपने प्रधानमंत्री के नारे को सही साबित कर रही है या नहीं कर रही, या फिर बीजेपी भी उसी लीग पर चल रही है जहां उसे सिंपैथी वोट चाहिए, जहां उसे हर हाल में सीट जीतनी है और उपचुनाव अगर हो रहा है तो उस उपचुनाव का नतीजा उसके पक्ष में आए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। चंपावत में जिस तरीके से किया क्या वही किया जाएगा या फिर यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के नारे को सही साबित करते हुए बीजेपी चंदन रामदास के परिवार से बाहर के किसी सदस्य को टिकट देगी? इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे उत्तराखंड की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं।